दोस्तों, आप भी ये बात सोचते होंगे कि अगर सच में दुनिया में एलियंस है तो वे अब तक हमारे पास क्यों नहीं पहुंचे। दुनिया भर में यूएफओ के देखे जाने की बढ़ती संख्या के साथ अब इस बात पर यकीन हो चला है कि साल 2024 वो साल बन सकता है जब एलियंस हमसे कांटेक्ट कर सकती हैं। तो क्या वे हमसे दोस्ती के इरादे से मिलेंगे या बर्बाद करने के? वैसे एक बात तो साफ है कि एलियन और यूएफओ की एक्टिविटी टॉप पर है, जिससे पता चलता है कि इस बड़े से ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। तो आइए कुछ सबसे दिलचस्प पलों पर नजर डालें जब एलियंस ने खुद के होने का सबूत दिया। इनमें से कुछ घटना 1973 की है, जो ये बताती है कि एलियंस लंबे वक्त से हम पर नजर रखे हुए हैं। तो बिना वक्त गवाए पिछले कुछ दशकों में यूएफओ के देखे जाने की 10 चौंकाने वाली घटनाओं पर आइए नजर डालें। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। नंबर 1, टेक्सास के ह्यूस्टन में दिखा यूएफओ। 11 अगस्त 2014 को टेक्सास के ह्यूस्टन में लोगों ने एक बहुत ही अजीब नज़ारे को देखा, जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। कई निवासियों ने रात में एक विशाल गोलाकार क्राफ्ट को आसमान में मंडराते हुए देखा, जिसमें 12 अलग अलग चमकदार रोशनी थी। पहले तो यूएफओ एक ही जगह पर दिखाई दिया, लेकिन बाद में ये बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ने लगा। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे पहले कोई ड्रोन या वेदर बलून्स माना गया। ऐसा ही कुछ जुलाई में तेहरान में भी देखा गया, जहां इसी स्पीड से मंडराता हुआ एक गोलाकार यूएफओ दिखा था। लेकिन ये खास यूएफओ हरी चमकदार रोशनी बाहर निकाल रहा था। तो क्या ये दोनों यूएफओ देखे जाने की घटना एक दूसरे से जुड़ी थी? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। नंबर 2, 2004 में वेडिलहारा में दिखा यूएफओ। 10 जून 2004 को मेक्सिको के वेडिलहारा में कई गवाहों ने कुछ अजीब देखे जाने की बात कही। गवाहों ने 100 से ज्यादा चमकीले स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के एक ग्रुप को आसमान में एक फॉर्मेशन में इंडिपेंडेंटली चक्कर लगाते हुए देखा। ये घटना दिन के उजाले में होने की वजह से शहर भर में बड़ी संख्या में लोगों ने इसे होते हुए देखा। इस घटना ने शोधकर्ताओं का ध्यान अपनी तरफ खींचा। ये 2019 में मॉस्को, रूस से चंद्रमा पर देखी गई कई तैरती हुई चीजों की घटना से काफी मिलती जुलती है। वो यूएफओ भी अपने कॉन्स्टेलेशन को तोड़े बिना इसी तरह से आगे बढ़ रहे थे। वेडिलहारा में दिखी चीज को लेकर एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट या एटमॉस्फेरिक घटनाओं सहित कई थ्योरीज बने, लेकिन आज तक कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन इस पर नहीं दिया गया। नंबर 3, जर्मनी के स्टुटगार्ट के ऊपर दिखा यूएफओ। मई 1993 में कई लोगों ने जर्मनी के स्टुटगार्ट के ऊपर रात के वक्त आसमान में एक चमकदार चीज को मंडराते हुए देखा। ये चीज इतनी चमकीली थी कि ये अंधेरे बैकग्राउंड में भी साफ दिखाई दे रही थी। ये यूएफओ डिस्क के आकार का था और शुरुआती ऑब्जर्वेशन में ये एक ही जगह पर टिका रहा, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे दाईं ओर चला गया। जैसे जैसे ये आगे बढ़ा, ये घने पेड़ों में छिप गया। आई विटनेसेस ने बताया कि ये जमीन से काफी नजदीक मंडराता रहा और आखिरकार घने जंगल में गायब हो गया। इस नज़ारे को रिकॉर्ड करने वाला इंसान काफी डरा हुआ था। उसे वीडियो क्लिप में भारी सांस लेते हुए सुना जा सकता है। नंबर 4, हडसन वैली में दिखा यूएफओ। न्यूयॉर्क के हडसन वैली में दिखे यूएफओ ने खुद को अलग पहचान दिलाई। ये उन कुछ जगहों में से एक है जहां पिछले कई सालों में ऐसी घटनाएं हो चुकी है। 1982 से गवाहों ने यहां के आसमान में कई चमकदार रोशनी देखे जाने के साथ एक बड़े स्थिर क्राफ्ट को देखने की जानकारी दी। लोगों ने कहा कि ये चीज फुटबॉल के मैदान से भी बड़ी थी, जो आमतौर पर रात 9 बजे के आसपास दिखती थी और जो कम ऊंचाई पर मंडरा सकती थी। वक्त के साथ यूएफओ के ब्रीफ अपीयरेंसेस ने इसके बूमरैंग आकार को हाईलाइट किया। 1986 तक लगभग 5000 गवाहों ने ऐसी अजीब रोशनी को देखा। ये घटना फिनिक्स लाइट से काफी मिलती जुलती है, जिसे बाद में 1997 में फिनिक्स, एरिजोना के ऊपर भी देखा गया। ये यूएफओ भी बूमरैंग के आकार जैसा था। तो क्या ये वही क्राफ्ट था जो रूटीन जासूसी कर रहा था? नंबर 5, टक्सन, एरिजोना में दिखा ला ब्रूजा यूएफओ।
3 फरवरी 2020 को टक्सन एरिजोना के दक्षिण की ओर बॉर्डर पेट्रोल थर्मल कैमरा स्कैन के दौरान अचानक एक अजीब सफेद रंग की चीज दिखी। ये इंसान जैसी आकृति वाली चीज रेगिस्तान के एक हिस्से और कुछ मवेशियों के ऊपर से गुजरते हुए स्क्रीन पर सरकती हुई दिखाई दी। थर्मल फुटेज में सफेद को ठंडा और काले को गर्म दिखाया गया, जिससे पता चलता है कि उस चीज ने एक समान ऊंचाई और चमकदार सफेद रंग को बनाए रखा। इसकी हरकतें 2018 में इराक में देखी गई जेलीफिश यूएपी से बहुत मिलती जुलती दिख रही थी, जबकि ये यूएफओ इसके देखे जाने के दौरान ठंडा रहा। वही जेलीफिश यूएफओ अपने थर्मल सिग्नेचर को गर्म से ठंडे में बदल दिया था। तो क्या ये वही मानव जैसे जासूसी करने वाले यूएफओ हैं? नंबर 6, 2023 वेडिलहारा यूएफओ साइटिंग। यूएफओ देखे जाने की घटनाओं में से एक 7 जनवरी 2023 को वेडिलहारा मैक्सिको में घटी। ये चीज सिटी स्काईलाइन पर देखी गई, जिसके बाद यूएफओ के बारे में जानने के लिए बेताब लोगों में अटकलें बढ़ने लगी। आई विटनेसेस ने देखा कि यूएफओ चमकीला डिस्क के आकार का और स्पंदित रोशनी वाला था, जो 2024 में तेहरान में देखे गए यूएफओ जैसा ही था। गवाहों के मुताबिक ये आसमान में चक्कर काटता रहा और फिर अचानक उल्टे डायरेक्शन में वापस जाने के लिए यू टर्न ले लिया। यूएफओ जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, इसकी हर रोशनी गायब होती गई और फिर यूएफओ पूरी तरह से गायब हो गया। नंबर 7, 1973 में स्वीडन के पेंटाजा के ऊपर दिखा यूएफओ। 11 नवंबर 1973 को स्वीडन के पेंटाजा गांव में एक अनजान शख्स ने जो तस्वीरें खींची, उसमें एक सीरीज में एक छोटा सा काला धब्बा दिखा। उस इंसान ने इसे एक रोटी की साइज का बताया, लेकिन इसमें कई किनारे थे। इस चीज के ऊपर एक काला धब्बा था और इसके शरीर का बाकी हिस्सा स्टील ग्रे रंग का था, जिसके नीचे एक पीली चमक थी। उस इंसान के मुताबिक एक ट्रायंगुलर चीज ये थी जो लूफ यूएफओ से अचानक बाहर निकली, जिसका रंग चांदी जैसा सफेद था। ये घटना रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान देखे गए यूएफओ से काफी मिलती जुलती लगी। तो क्या ये वही यूएफओ थे जो 50 साल के अंतराल पर देखे गए थे? नंबर 8, लाइव गोल्फ ब्रॉडकास्ट के दौरान दिखा यूएफओ। एक्रोन ओहायो से लाइव इवेंट के दौरान गोल्फ ब्रॉडकास्ट के दर्शक अपनी स्क्रीन पर कुछ अजीबोगरीब चीज देखकर हैरान रह गए। दरअसल 5 अगस्त 2017 को खिलाड़ियों और दर्शकों के बीच आसमान में कुछ देर के लिए एक अजीब सी चीज मंडराती दिखी। ये घटना लाइव टीवी पर तब कैद हुई जब वो चीज स्क्रीन पर लगातार आगे बढ़ रही थी। तभी सभी लोगों ने इसे देखकर हैरानी महसूस की। कथित तौर पर उस चीज ने खुद को सबसे छुपाने के लिए एक बादल भी प्रोजेक्ट किया, जो यूएफओ के आंखों के सामने से हटते ही तुरंत गायब हो गया। इस घटना ने ऑनलाइन काफी चर्चा बटोरी। इस घटना के बाद इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अब तक नहीं मिला। नंबर 9, न्यूजीलैंड के काइकोरा लाइट्स। काइकोरा लाइट्स एक फेमस यूएफओ देखे जाने की घटना है जो दिसंबर 1978 में न्यूजीलैंड के कैकोरा में 2 अलग अलग मौकों पर हुई। एक कार्गो प्लेन के क्रू ने कुछ चमकीली मूविंग लाइट्स देखी जो उनके प्लेन का पीछा करती हुई उन्हें महसूस हुई। लाइट्स को चमकदार सफेद या ऑरेंज लाइट्स के रूप में डिस्क्राइब किया गया, जो हवाई जहाज को घेरे हुए लग रही थी। ये तेजी से अपनी जगह बदलती और फिर गायब हो जाती और फिर ये अलग अलग जगहों पर फिर से दिखाई देती। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार ऑपरेटर्स ने भी अपने रडार स्क्रीन पर अजीब चीज का पता लगाने की जानकारी दी, जो रोशनी की विजुअल साइटिंग से मेल खाती थी। रोशनी को एक लोकल न्यूज क्रू ने कैप्चर किया और इसे नेशनल टेलीविजन पर दिखाया गया। इस घटना ने 70 के दशक में खूब सुर्खियां बटोरी। नंबर 10, चिली के सैंटियागो के नजदीक दिखा बादलों से ढका यूएफओ। 27 अगस्त 2016 को टूरिस्ट और पैदल यात्रियों ने एल येसो डैम के ऊपर बादलों के बीच एक चमकदार चीज देखे जाने की जानकारी दी। उन्होंने बादलों से ढके एक गहरे रंग की डिस्क के आकार की चीज को बाहर निकलते हुए देखा। बादलों की परत के पीछे लाल बादलों की एक लेयर दिखाई दी और उस चीज को लाल बादलों में धंसा हुआ देखा गया। कथित तौर पर ये चीज चुपचाप घूमती रही और कुछ समय के लिए एक ही जगह पर रही
और फिर धीरे धीरे दूर चली गई। चिली सरकार और लोकल यूएफओ शोधकर्ताओं द्वारा घटना की जांच करने के बावजूद ऑफिशियल रुख ये था कि घटना किसी ऐसे विमान जिसके बारे में पता हो या नेचुरल घटना की वजह से नहीं घटी थी। इन सभी यूएफओ की घटना को देखने के बाद आपको क्या लगता है? हमने महसूस किया है कि हाल के दिनों में यूएफओ आश्चर्यजनक रूप से सैन्य ठिकानों, लड़ाकू विमानों और यहाँ तक कि अमेरिकी नौसेना के जहाजों के करीब पहुँच गए। तो क्या ये सिर्फ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीव हैं जो हम पर नजर रखे हुए हैं, या वे मानवता के खिलाफ भविष्य में युद्ध छेड़ने के इरादे से साहसिक कदम उठा रही हैं? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।